मीटरों की, जिसको लेकर ये कह रही है दिल्ली की जनता कि ये चीटर है। ऐसा क्यों कह रही है, दरअसल अब आपको बताते हैं। दिल्ली में पानी के मीटर पर फिर से विवाद खड़ा हो गया है। दिल्ली जल बोर्ड पुराने मीटर को बदलकर नए मीटर इंस्टॉल कर रही है, लेकिन आरोप ये लग रहा है कि जल बोर्ड का जो नया मीटर वो काफी तेज भागता है, यहां तक कि फूंक से भी चल जाता है। मॉडल टाउन के पास स्टेट बैंक कॉलोनी के रेजिडेंट इन दिनों पानी के बिल से बेहद परेशान हैं। जब से घर में जल बोर्ड ने नया मीटर लगाया है, सैकड़ों में आने वाला पानी का बिल हजारों में तब्दील हो गया है। पहले घरों में जो मीटर लगा था उसे भी जल बोर्ड ने अप्रूव किया था, और अब जो मीटर लगाए गए हैं वो भी जल बोर्ड से ही अप्रूव है। लेकिन सिर्फ मीटर बदलने से बिलों में कई गुना फर्क लोगों के गले नहीं उतर रहा। जब से ये मीटर बदले, हमारे से ना तो मीटर बदलने की सहमति ली गई है, ना हमसे इसके बारे में पहले से ही कोई खबर दी गई है। आए मीटर बदल के चले गए और पुराने हमारे मीटर लेके चले गए। उसके बाद जो बिल आए वो अनाप शनाप इतने, एक 18,000 का बिल है, एक 9,000 का बिल है। जो बिल 100-200 रुपए में आया करता था वो अब 4 फिगर में 1200, 1500, 2000, ये कहानी सबसे चल रही है। ठीक है जी, हजारों का, 100 का नहीं, सर्विस चार्जेस और सीवरेज चार्जेस, दो चार्जेस लग के आ रहे हैं। इतना बिल है पानी का नहीं, इससे डबल वो पौना वो लग जाते हैं। अगर 8,000 का बिल है तो 7,000 उसके सीवरेज चार्जेस और सर्विस चार्जेस नया पत्नी कहाँ से शुरू कर देते। मीटर बदलने की यह प्रक्रिया पिछले साल भर से चल रही है। जहां जहां मीटर बदले गए वहां वहां ऐसी समस्याएं आ रही हैं। यही वजह है कि लोग अब इस मीटर का विरोध कर रहे हैं। 3 दिन पहले मेरे घर पे आए हैं तो इन धमकी देके गए कि अगर आप नहीं चेंज कराएंगे हम इसको आपकी पानी की सप्लाई काट देंगे। तो यही वर्बली बात हुई है, अभी वो नोटिस नहीं देखेंगे, वर्बली बात हुई है जी। तो उसके लिए मैं सौरभ जी से ही बात की थी, इसलिए सौरभ जी ने आज सारा अरेंज किया है कि अब क्या करें। अगर पानी की सप्लाई काट देते तो हमारे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, पानी वैसे भी नहीं आता, अगर सप्लाई कट जाएगी तो या तो उनकी धमकी सहे और मीटर चेंज करवाएं तो बिल जो हजारों में आते हैं तो मैं भी उनमें से एक हो जाऊंगा जी कि मेरा बिल भी फिर हजारों में आएगा जी। और जो पहले बिल हमारे 4,000 रुपए तक के पहुंचे थे वो अब नए जब से मीटर लगे हैं तब से 10,000 रुपए, 12,000 रुपए और लेटेस्ट बिल 8,000 रुपए। ये बिल की अब रेशो जो है वो 4 गुना बढ़ चुकी है, 4 से सीधी 12,000 तक पहुंच चुकी है जी। ये मेरे मीटर है पुराने, देखिए अभी मैंने 10,636 रुपए का बिल पे किया और इस बार जो आया ये ऐसा तो नहीं कि पहले जो मीटर था वो चलता ही नहीं था या फिर वो कॉस्ट वसूल रिपोर्ट उस वाले मीटर की भी ओके रिपोर्ट है। और ये नहीं कि ये मीटर फॉल्टी हो चुका है इसलिए चेंज करने के लिए, इस मीटर की भी स्टेटस ओके है, ये दोनों का स्टेटस ओके देख लीजिए। ये 571 है, ये 770 ओके है। ये हमारे को समझ में दिखा रहा है ओके, लेकिन बिल जो है डिफरेंट आ रहा है। बिल बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है। वैसे तो ज्यादातर घरों में नए मीटर लगाए जा चुके हैं और जल बोर्ड के पास शिकायतों की फहरिस्त भी लंबी होती जा रही है। लेकिन खास बात यह भी है कि कई बार लिखित तौर पर पूछे जाने के बाद भी जल बोर्ड की ओर से कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया जा रहा है। मॉडल टाउन से कैमरामैन विद्याधर के साथ विश्वजीत झा, टोटल न्यूज के लिए। चलिए यहाँ पर वक्त हो गया एक बहुत ही छोटे ब्रेक का कि जो दिल्ली के लोग हैं उनकी शिकायत यह है कि अब बोर्ड की तरफ से जो नए मीटर इंस्टॉल किए जा रहे हैं, उन नए मीटरों के इंस्टॉल किए जाने के बाद अब जो पानी का बिल है वो 4 गुना तक ज्यादा आ रहा है। पहले जो बिल था वो सैकड़ों में आता था, अब यही बिल हजारों में आ रहा है। और लोगों की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि परेशानी इस बात की हो रही है कि आखिरकार वो हजारों का जो बिल है वो कैसे चुकता करेंगे, कैसे इस बिल को पे करेंगे। दरअसल एक बात यहाँ पर यह भी समझने वाली है कि लोगों की तरफ से जिन रिपोर्ट्स को दिखाया गया, जब उन्होंने अपना विरोध दर्ज किया नए मीटरों को इंस्टॉल करने को लेकर, उन्होंने इस फाइल को बकायदा दिखाया, उन दस्तावेजों को दिखाया गया जिसमें जो पुराने मीटर है ना ही उसमें कोई खराबी है, बकायदा जो उसकी स्टेटस रिपोर्ट दिखाई गई है वो पूरी तरीके से ओके है, यानी पूरी तरीके से वो सही है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार अगर जो पुराने मीटर है वो पूरी तरीके से ओके है, सही सलामत है, कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, तो आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है कि पुराने जो मीटर उनको हटाकर नया मीटर इंस्टॉल किया जा रहा है। और जहां जहां पर भी बड़ी बात यह है कि जहां जहां पर भी जो नए मीटर इंस्टॉल किए गए हैं वहां पर पानी का जो बिल है वो काफी ज्यादा आ रहा है। और जो अंतर है, पहले जो बिल आता था पुराने मीटरों में और जो अब नया बिल आ रहा है नए मीटरों की वजह से,
बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा अंतर है। यही वजह है कि नए मीटरों को लेकर विरोध हो रहा है और कहीं ना कहीं ये जो नए मीटर है इनको चीटर तक जो दिल्ली की जनता है वो कह रही है। तो पिछले विधानसभा चुनाव के दरमियान अरविंद केजरीवाल ने पानी के मीटरों का मुद्दा जमकर उठाया था। आरोप ये लगाए गए थे कि ये मीटर फूंक से भी चलते हैं। अब जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है तो उन्हें मीटरों को लगाने के लिए रेजिडेंट्स पर दबाव बनाया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मॉडल टाउन के संजय गुप्ता को जल बोर्ड का ये दूसरा नोटिस दिया गया है। नोटिस में जल बोर्ड ने उन्हें मीटर बदलवाने की सलाह दी है। साथ में यह भी कहा गया है कि अगर उन्होंने मीटर नहीं बदलवाया तो उनके पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा। जल बोर्ड के नोटिस से परेशान संजय गुप्ता ने मीटर बदले जाने की वजह जानना चाही। साथ ही सवाल भी उठाया कि जब उनके घर पहले से ही पानी का मीटर लगा है तो वो मीटर क्यों बदलवाएं, वो भी तब जबकि नए मीटर पर यह विवाद चल रहा है कि वो तेज भाग रहे हैं। 20 फरवरी को नोटिस जारी किया गया और जवाब आने से पहले ही मीटर बदलने के लिए L&T कंपनी की टीम उनके घर पहुंच गई। मेरे पास उनका फोन है जी, आपने नया मीटर लगवाना है कि नहीं लगवाना। अगर आप देखें तो इनडायरेक्टली ये थ्रेटनिंग थी कि अगर आप नहीं लगवाएंगे तो हम आपके ऊपर कार्रवाई कर देंगे। जब मैंने उनसे इंसिस्ट किया जी आप मेरे इस लेटर की रिप्लाई दीजिए फिर आपसे मैं बात करूंगा, तब उन्होंने वो लेटर जो है मुझे रिसीव करके उन्होंने दिया और आज आपके सामने है कि लेटर की रिप्लाई नहीं आई है। उनके आदमी मेरे यहाँ मीटर चेंज करने आ गए हैं। दरअसल ये विवाद इसलिए भी है कि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान आप नेता और वर्तमान में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पानी के मीटरों को चुनावी मुद्दा बनाया था। बकायदा चुनावी जनसभाओं में खुद केजरीवाल ने फूंक मारने से भी मीटर के चलने की बात कहकर मीटर को गलत बताया था। लेकिन सरकार में आते ही ऐसा क्या हो गया कि जल बोर्ड उसी मीटर को लगाने के लिए लोगों पर दबाव बना रहा है। मीटर बहुत तेज भागता है जिससे कि बिलिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसके साथ साथ जो नया मीटर है, जैसे संजय जी ने आपको बताया, रेट्स में बहुत सारे डिफरेंस है। अगर आपके इसकी कोई शिकायत मुख्यमंत्री दफ्तर तक, क्योंकि नई सरकार बनी है, वहां तक पहुंचाई? जी बिल्कुल, हमने इसकी शिकायत 19 तारीख को मुख्यमंत्री कार्यालय में दी और उनसे समय भी मांगा था और उनसे बात भी करी, लेकिन हमें अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। हाँ, लेकिन कल एक नया नोटिस दिल्ली जल बोर्ड के करंट डेट का जरूर लोगों के पास पहुंचा दिया गया। इस बार विधानसभा चुनाव में बिजली के साथ साथ पानी का बिल बड़ा मुद्दा रहा। आम आदमी पार्टी ने लोगों को 20,000 लीटर मुफ्त पानी देने का वायदा भी किया, लेकिन अब सवाल ही उठा कि इतने तेज भागते मीटर से क्या वाकई केजरीवाल सरकार दिल्ली वालों को मुफ्त 20,000 लीटर पानी देने का वायदा पूरा कर पाएगी? दिल्ली से कैमरामैन विश्वजीत झा। उन्होंने बताया कि इस मीटर तो विरोध के बीच जल बोर्ड की ओर से घरों में मीटर बदलने का काम बड़ी तेजी से चल रहा है, लेकिन मीटरों की क्या सच्चाई है हमने इसे भी जानने की कोशिश की। नए और पुराने दोनों मीटरों में फूंक मारकर दिखाते हैं आपको क्या कुछ इसका असर हुआ है इस रिपोर्ट के साथ। दिल्ली में पानी का मीटर एक बार फिर से विवादों में है। विवाद इस बात को लेकर है कि जो पहले मीटर चल रहा था उसे जो रेजिडेंट है वो उसे ठीक बता रहे हैं और अब जो नए मीटर इंस्टॉल किए जा रहे हैं उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो कई गुना ज्यादा तेज भाग रहा है। इस वक्त हम मॉडल टाउन इलाके में है और यहाँ देख सकते हैं कि मीटर इंस्टॉल करने के लिए भी लोग पहुंचे हुए हैं। L&T कंपनी के लोग हैं। इनका कहना है कि जो इनके यहाँ मीटर लगा हुआ है वो मीटर चेंज किया जाना है क्योंकि वो मीटर पुराना हो चुका है और जो नया मीटर लगाया जा रहा है उसमें एक चिप है जिससे कि रीडिंग लेने में उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जो रेजिडेंट है वो बता रहे हैं कि सिर्फ चिप की परेशानी नहीं है, रीडिंग की परेशानी नहीं है, परेशानी मीटर के तेज भागने की भी है। हमारे साथ संजय गुप्ता जी है। संजय जी, क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को नया मीटर लगाने? नया मीटर जनाब पुराने मीटरों की अपेक्षा करें 10 गुना तो तेज दौड़ता है और उसके अलावा जो उसकी कॉस्ट है, जो पहला हम क्रांति का मीटर लगवा रहे थे 700-800 रुपए में इंस्टॉल हो जाता था, स्टडी मीटर था। दिल्ली जल बोर्ड ने 2 साल की वारंटी दे रखी थी इसकी। अब जो मीटर है उसकी कॉस्ट हमारी 8,000 रुपए पड़ रही है। कल को मीटर चोरी हो जाता है, उतर जाता है तो कंज्यूमर को स्वयं अपने खर्चे के ऊपर 8,000 रुपए दोबारा भुगतना पड़ेगा। नोटिस आया था मेरे पास कल की डेट में एक नोटिस रिसीव हुआ है जिसमें कहा गया है कि आप अपने मीटर चेंज करवाएं और नए मीटर तुरंत लगवाएं, नहीं तो आपका मीटर विद इन 3 डेज काट दिया जाएगा। इसके बारे में मैंने एक रिटर्न रिप्लाई जो है कल ही उनके दिल्ली जल बोर्ड के वरुणालय के अंदर जमा करवाई। उसे रिप्लाई को लेने से वो लोग आनाकानी कर रहे थे। जब रिप्लाई उनके पास पहुंची, मेरे पास उनका फोन आया, जी आपने नया मीटर लगवाना है कि नहीं लगवाना? अगर आप देखें तो इनडायरेक्टली ये थ्रेटनिंग थी कि अगर आप नहीं लगवाएंगे तो हम आपके ऊपर कार्रवाई कर देंगे।
अच्छा, हमारे सामने देख सकते हैं ये 2 मीटर है, ये पुराना मीटर है, ये नया मीटर है। पुराने मीटर के बारे में अभी तुरंत हम लोगों ने प्रयोग किया कि 6 बार फूंक मारने के बाद क्या क्या रिप्लाई है उससे 6 बार? अभी हमने आपके सामने इस मीटर में 6 बार फूंक मारी। 6 बार फूंक मारने के बाद इसके अंदर मीटर की जो चक्री है वो चलती है, लेकिन रीडिंग नहीं बढ़ती। इसका मतलब ये है कि अगर पानी इसके अंदर से गुजरेगा तभी इसकी रीडिंग बदलेगी। देखिए, मैं आपके सामने दोबारा फूंक मारता हूं, इसके ऊपर आप देखिए रीडिंग इस पर 508 है। मैं आपके सामने 6 बार इसमें फूंक मारता हूं। ये देखिए आपका घूम रहा है, प्रॉपर इसकी चक्री घूमी है, लेकिन उसके बावजूद इसकी रीडिंग जो है एक भी इंच नहीं बढ़ी है। इसका मतलब ये है कि अगर इसके अंदर से पानी जाएगा तभी ये रीडिंग आपको दिखाएगा, अन्यथा नहीं दिखाएगा। जिस चीज की पिछले 25 साल से दिल्ली जल बोर्ड 2 साल की जिन मीटरों की वारंटी लेते, आज अचानक से वो मीटर दिल्ली जल बोर्ड को इतने प्यारे क्यों हो गए हैं? ठीक है, तो ये तो पुराना मीटर है, लेकिन ये नया मीटर हमारे साथ सौरभ गांधी जी हैं, यूआरडी से हैं। सौरभ जी, ये नया मीटर जो है ये कितना तेज भागता है, जरा मैं आपसे जानना चाहता हूं। देखिए, ये तकरीबन 6 फूक के अंदर 2 यूनिट के आसपास इसके अंदर कंजम्पशन शो कर रहा है। 2 यूनिट मतलब 2 किलोलीटर। 2 किलोलीटर जो कि कंजम्पशन वो शो कर रहा है। और ये बड़ी हैरानी की बात है कि अगर आप देखें इसके अंदर इसमें इस वक्त 28 के आसपास की कंजम्पशन उससे ज्यादा है थोड़ी सी। अभी हम इसमें 6 फूक मार के देखते हैं ये कितना भागता है। ये अभी अब आपके सामने होगा। ये देखिए, ये अब 27 से 29 पे आ गया है। तो यानी कि 2 यूनिट के आसपास इसमें 1.5 से 2 यूनिट के आसपास की कंजम्पशन इसकी आ चुकी है। और यही बात शुरू से लेकर अब तक हम कहते आए हैं कि ये जो मीटर है ये हवा से बहुत तेज चलते हैं। अगर आप एक फॉर एग्जांपल देखें कि अगर आप एक चक्री को पानी के भरे गिलास में चलाएंगे तो वो धीरे तरीके से घूमेगी, लेकिन अगर आप उसी चक्री को अगर खाली गिलास में घुमाएंगे तो वो बहुत तेज घूमेगी। दिल्ली जल बोर्ड का पानी की टाइमिंग का कोई समय नहीं होता। हर आदमी अपने बूस्टर पंप को जब ऑन करता है तभी उसको पता लग पाता है कि पानी आ रहा है नहीं आ रहा है, और उस दौरान जो पाइप के अंदर हवा होती है वो भी काउंट होती है। तो वो जो हवा है उससे मीटर बहुत तेज भागता है, जिससे कि बिलिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसके साथ साथ जो नया मीटर है, जैसे संजय जी ने आपको बताया, रेट्स में बहुत सारे डिफरेंस है। अगर आपने इसकी कोई शिकायत मुख्यमंत्री दफ्तर तक, क्योंकि नई सरकार बनी है, वहां तक पहुंचाई? जी बिल्कुल, हमने इसकी शिकायत 19 तारीख को मुख्यमंत्री कार्यालय में दी और उनसे समय भी मांगा था और उनसे बात भी करी, लेकिन हमें अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। हाँ, लेकिन कल एक नया नोटिस दिल्ली जल बोर्ड के करंट डेट का जरूर लोगों के पास पहुंचा दिया गया। एक चीज और बताइए कि ये तो मीटर इंस्टॉल किया जा रहा है हर घर में, तो क्या आप लोग प्रोटेस्ट करेंगे इसके लिए, या फिर आप लोग स्वीकार कर लेंगे कि जो मीटर लगाया जा रहा है वो ठीक है, इसी को आगे बढ़ाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, जहां जहां RWS एक्टिव है वहां वहां ये मीटर नहीं लगने दिए जा रहे हैं। हमें हर दिल्ली के हर कॉलोनी से, कई कॉलोनीज हैं जहां पे हमें रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इस तरीके से मीटर लगाने आए, हमने उन्हें मना किया, नहीं लगने दिया, जबरदस्ती नहीं करने दी, या उनको कई जगह तो RWS ने इतना प्रोटेस्ट किया कि उन जो मीटर लगाने एम्प्लॉइज आए थे उनको वहीं बैठा लिया। देन रिटर्न में ये लिया कि ठीक है। संजय जी, एक चीज, ये लोग तो इंस्टॉल करने के लिए आए, क्या आप लोग इंस्टॉल करके जाएंगे या मीटर अभी? मना करेंगे तो नहीं करेंगे, चले जाएंगे। अच्छा, इस चीज का कोई प्रेशर नहीं है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि कोई प्रेशर नहीं है इनके ऊपर, अगर मना करेंगे तो ये चले जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो शिकायत है वो यही है कि जो मीटर पहले का था वो शायद बेहतर था, जो अभी लगाया जा रहा है वो ठीक नहीं है, और इसलिए RWA लगातार इसका विरोध कर रही है। और ये भी कह रहे हैं कि अगर सरकार नहीं मानती तो सरकार के खिलाफ ये लोग एकजुट होकर भी विरोध करेंगे। लेकिन निश्चित रूप से देखना होगा कि RWA का ये विरोध कितना रंग ला पाता है। क्या वाकई सरकार RWA के दबाव में इन मीटरों को लगवाने का फैसला बदलती है, या फिर यही मीटर घरों में इंस्टॉल किए जाते हैं? मॉडल टाउन से कैमरा पर्सन विद्याधर बारिक के साथ मैं विश्वजीत झा, टोटल न्यूज के लिए। वाकई में अचंभे की बात यह है कि अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने बाकायदा चुनावी के दौरान ये तेज भागते मीटरों को दिखाया था, फूंक मारकर दिखाया था, और यह आरोप लगाया था कि फूंक मारने से मीटर भागते हैं। अब जब उनकी सरकार आ गई, लोग यही आरोप लगा रहे हैं, लोगों को इसी बात को लेकर विरोध है, तेज भागते हुए मीटरों को लेकर उनकी लगातार जो परेशानियां हैं वो सामने आ रही है। अब देखना होगा कि कब तक जो दिल्ली सरकार है, मौजूदा सरकार, वो इस पर कोई कदम उठाती हुई नजर आती है। चलिए फिलहाल इसी के साथ हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त एक बहुत